नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज का दिन न्यूज में आपका स्वागत है। जिस प्रकार आप जान रहे हैं कि ग्राम पंचायत चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, सरगर्मी तेज हो चुकी है और आने वाले कल पर यानी 20 फरवरी को ग्राम पंचायत का द्वितीय चरण में चुनाव होना है। हमारे साथ में ग्राम पंचायत साली के जो सरपंच प्रत्याशी है केवल सिंह मरकाम जी, उन्होंने भी अपना किस्मत आजमाने के लिए एक बार चुनाव में उतरा है। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है और क्या कुछ मुद्दाओं को लेकर ये जनता के बीच में जा रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है ग्राम ग्राम पंचायत साली से। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो केवल सिंह मरकाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और बीच में ये विधानसभा चुनाव से टिकट भी उम्मीद कर रहे थे विधायक के लिए। अब देखते हैं कि एक विधायक से उसके बाद ग्राम पंचायत से टिकट लिए हैं, चुनाव के लिए दावेदारी करेंगे, क्या कुछ मुद्दा उनके है। नमस्कार केवल जी, आपका स्वागत है आपके न्यूज़ पे। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। जी। केवल सिंह मरकाम, मैं ग्राम पंचायत साली के उप सरपंच और साथ में पार्टी स्तर पर देखा जाए तो बड़ा स्तर का पद है। जी। क्योंकि पंचायत स्तर का जो चुनाव है और व्यक्तिगत चुनाव होता है, व्यक्तिगत छवि को लेकर के, और चूँकि मेरा तो बड़ा चुनाव लड़ने का तैयारी चल रहा था काफ़ी समय से, और चूँकि गांव में उप सरपंच होने का नाते यहाँ की जो आम जनता है वो छोटी छोटी मांगों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना परेशान, इतना त्रस्त हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ के जो सरपंच महोदया जी हैं, 25 वर्ष से पति पत्नी करके लगातार 25 वर्ष उनका पूरा हो चुका है। उसके बावजूद भी यहाँ की जो जनता है, चाहे उनका आवास देख लीजिए या फिर जगह जमीनों को लेकर के, और उनकी चाहे राशन कार्ड हो, माने ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको आज तक न्याय मिलने को उम्मीद नहीं था। ये सारा चीज़ को देखते हुए, उनकी मांगों को देखते हुए, क्योंकि कई बार से निवेदन कर रहे थे कि आप एक बार चुनाव लड़िए ताकि कुछ पंचायत में नया, माने कुछ नया बदलाव हो और हम लोगों को नए स्तर से जो शासन की जो योजना है उसका लाभ मिल सके। मैं आम जनता की जो मांग था, मनसा अनुरूप मैंने ये निर्णय लिया कि पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए। और जो पंचायत स्तर में जो शासकीय जो योजना आते हैं वो सारा चीज़ निचले स्तर पर जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको कैसे उपलब्ध कराई जाए, ये सारा चीज़ों को मैंने ठान के, समझ के अपना निर्णय लिया और पंचायत चुनाव में उतरा है। क्योंकि पंचायत में देखा जाए पिछले कई दिनों से, चाहे यहाँ की महत्वपूर्ण मुद्दा है बटालियन को लेकर के, यहाँ 4-5 लोगों ने पंचनामा बना करके इतना बड़ा निर्णय लेकर के और इसको देने का काम किए। इसका भी विरोध उस चुनावी एजेंडा में शामिल है। और कई हमारे किसान भाई हैं, उनका ज़मीनों का हेरा फेरी किया गया है, तो वो लोग भी कई बार पंचायत में अपना बात रखे। क्योंकि उनको ऐसा कि हम लोगों को न्याय मिले, उनको उम्मीद नहीं मिला। ये सारा चीज़ को मैंने देखा, इनको कैसे न्याय मिल सके, इनका आवाज़ कैसे, माने इनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, इसका सही कार्रवाई हो। ये सारा चीज़ को देखते हुए बाकी पंचायत का जो निर्माण काम है उसको तो आप देख ही रहे हैं कि स्थिति क्या है। उनका जितना ही हम लोग निंदा करें कम पड़ेगा। तो सारा चीज़ को देखते हुए मैंने निचले स्तर पर, क्योंकि इससे पूर्व में वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, उप सरपंच रहा, अब उसके बाद मैं सोचा कि एक बार सरपंच बन करके और आम जनता की सेवा करने का मौका मिले, इसी उद्देश्य से मैंने ये चुनाव लड़ने का फैसला किया। विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, हमारे ग्राम पंचायत साली से गुलाब कमरो जी जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, विकास की गंगा बहा दी है अपने ग्राम पंचायत में भी देखेंगे। ऐसा पूर्व में अमर सिंह जी का भी कहना था कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ पे सड़क नहीं बना हो। आप जहाँ पे मौजूद हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट भी बनवाया गया है। करमघोगा की बात करें या फिर ग्राम पंचायत साली के गली गली की बात करें तो सड़क बनवाने का काम किया है। किस प्रकार आप उनकी बराबरी करेंगे? साथ में 25 साल से लगातार वो सरपंच पद पर रहे हैं, क्या चुनौती मानते हैं? विकास की जो गंगा बहाए हुए हैं
अभी उन्हीं का घोषणा पत्र आप देखिए, उनका जो संकल्प पत्र निकला हुआ है, इतना सारी, हर मोहल्ला, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा कि यहाँ रोड बनाने का प्रयास, यहाँ पुल बनाने का प्रयास, यहाँ बिजली लगवाने का प्रयास। माने वही बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बह गया, और उन्हीं के द्वारा संकल्प पत्र जारी हुआ है। तो उसमें 20-22 उनका संकल्प पत्र में पॉइंट है, कितना सारा काम कराना बाकी है। तो कहाँ पास इनका विकास की गंगा बह रही है। मेरा मोहल्ला में देखिए, आज तक जो है मोहल्ले में रोड नहीं बनी है। बीच मोहल्ला में देख लीजिए, अब एक एक कितना गिनती कराऊं, उनका संकल्प पत्र उठा करके देखिए कितना माने कमी है, कथनी और करनी में कितना अंतर है। तो ये झूठी जो इनका माने विकास की जो गंगा है, ये सिर्फ दिखावा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो उन्हीं का संकल्प पत्र आप उठा करके मिलान कर सकते हैं। जनताओं के बीच में किन किन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है? बाकी हमारी जो मुद्दा है, जो शासन की जो योजनाएं हैं, तो उसको हम जनता तक, आम जनता तक कैसे पहुँचे, उनका जो लाभ है उनको देने का काम करेंगे ईमानदारी से। और इसके अलावा गांव में जैसे कई समस्याएं हैं, ज़मीनों को लेकर के, उनका जो यहाँ पास से आवास को लेकर के विगत कई 4-5 वर्षों से जिनका आवास आ भी चुका था, काफ़ी समय से दबा हुआ था, और बीच में हमारे जो रोजगार सहायक जी थे, उनका जब ट्रांसफ़र हुआ तो कई लोगों का जो आवास था वो बनना स्टार्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, वैसी कई योजनाएं हैं। हमारे सरपंच जी के समय से जो 25 वर्ष कार्यकाल रहा है, तो ऐसी कई योजनाएं माने आम जनता तक जिनको मिलना चाहिए वो आज तक रुका हुआ था। तो हम इस प्रकार की जो भेदभाव टाइप का, जो पक्षपात की जो राजनीति था, जो काम था, उसको हम निष्पक्ष करने का निर्णय लिया है। और साली पंचायत एक मॉडल के तौर पर बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। यही साली गांव को दूसरे ग्राम पंचायत के लोग उदाहरण के तौर पर देखें कि साली में अगर देखना है तो साली में जाएंगे, साली ग्राम पंचायत। ऐसा हम लोगों ने काम करने का संकल्प, सोच है। अगर जनता हमको मौका देती है तो इसको हम साकार करने का पूरा काम करेंगे। जनता मौका देती है तो ग्राम पंचायत साली को मॉडल स्तर पर पंचायत बनाने का इन्होंने संकल्प लिया है। अब देखते हैं कि आने वाले जो चुनाव है, कल चुनाव होने हैं, किस प्रकार केवल सिंगमरकाम के ऊपर ग्राम पंचायत साली के निवासी, यहाँ के पंचायत के लोग कितना भरोसा जताते हैं। हमारे साथ में ग्राम पंचायत साली के पूर्व सरपंच पति और वर्तमान के सरपंच प्रत्याशी अमर सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत साली में 25 वर्षों सरपंच लगातार हस्बैंड वाइफ दोनों रहे हैं, किस प्रकार का जो विकास कार्य हुए हैं और किन किन मुद्दों को लेके जनताओं के बीच में जा रहे हैं। आपका स्वागत है अमर सिंह जी आज के दिन न्यूज में। जी, 25 वर्ष से आप हस्बैंड वाइफ दोनों सरपंच रहे अपने साली में। मैं चाहूँगा कि पहले आप 10 विकास कार्यों को आप गिनवाएंगे कि आप उनके द्वारा इन 25 सालों में, 25 पूछना चाहिए, हालांकि आप 10 ही बताएं कि कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जो जनता के बीच में आप लेके जा रहे हैं, जो हो चुके हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत में एक अपना मंझरी पारा है, जहाँ पर पहले सड़क ही नहीं थी, फिर उसमें अपन सड़क बनवाए। थोड़ा घनी बस्ती है, जिससे आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होता था। इस 10 साल के कार्यकाल में सड़क, पुल पुलिया जो भी था उसको बनाए। और इस गांव में उस समय सभी जगह लाइट नहीं था, बिजली, वो बिजली भी लगवाए। और गांव में अभी स्ट्रीट लाइट का भी कार्य कुछ जगहों में हुआ है, मेन जगह में। और जहाँ भी और जैसे कि आंगनबाड़ी है, स्कूल है, इनको भी बनाने का काम किया गया, बढ़िया व्यवस्थित। तो ये थे इनके 5-6 काम। और अभी ग्रामीण के बीच में, जनताओं के बीच में आप जा रहे हैं, डोर टू डोर लगातार आपका जनसंपर्क किया जा रहा है, तो किस प्रकार से आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दाओं को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग? अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे इस पंचायत के लिए? सबसे
सबसे पहले तो जीतने के बाद यहाँ की जो भी ग्रामवासियों का छोटा छोटा जो भी समस्या होगा जी उसे सबसे पहले उसका निदान करेंगे। जैसे कि राशन कार्ड है, मान लो किसी का बाद में उस लाइफ में है, जैसे नहीं बना है, उम्र अभी हुआ है या जोड़ा नहीं है, तो उसको पहले दूर करेंगे। और स्वच्छता और शिक्षा, इसमें अपन विशेष ध्यान देंगे और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देंगे। और स्कूल में भी जाके शिक्षा का गुणवत्ता का अपन पंचायत के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और वहाँ का गुणवत्ता भी ग्रामवासियों के साथ जा कर के देखेंगे, जिससे कि शिक्षा का स्तर यहाँ अच्छा हो सके। और पेयजल पे भी अपने को ध्यान देना है सबसे, कि जहाँ भी ज़्यादा बस्ती है वहाँ पर जो हैंडपम्प में पानी अच्छा है उसमें सोलर पाइप और टंकी पंप लगाना है, जिससे कि वहाँ नल से पानी लोगों को। सोलर की बात कर रहे हैं, मैं इसे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो हर घर नल जल योजना जो चला है, जो सरकार की केंद्रीय सरकार की योजना है, अभी तक जिनके यहाँ भी नल जल योजना लगा है, मेरे घर में खुद लगा है, आज तक वहाँ से सिर्फ टंकी गाड़ दिए हैं। और बहुतों के घर में जो टंकी गड़ी है, जो जिससे पानी निकल देगा, उसमें सिर्फ 100 पीस बन गया है। उसमें कोई गाय बांध रहे हैं, कोई बकरी बांध रहे हैं, कोई जस का तस पड़ा है, कबाड़ फेंकाए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे 25 साल तक सरपंच? जी, जब ये जो नल जल योजना जो केंद्रीय सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, उससे जो गांव में अभी टंकी भी एक निर्माण हुआ है बड़ा, और पाइप के द्वारा नल लगा दिया गया है उसका। अब उसमें अभी तो बहुत समय लगेगा, शासन की योजना है, उसको शासन ही उसको करा रहे हैं, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन जब तक वो व्यवस्था होने में अभी 4-5 साल टाइम लग सकता है। इसलिए उस सबको देखते हुए, पानी की समस्या को देखते हुए, अभी जहाँ जहाँ में पानी अच्छा है, तो अगर वहाँ पर अगर मोटर लग जाए तो वहाँ पर बस्ती वालों को पानी मिल सकता है। उसके घोषणा पत्र मैंने आपका पढ़ा, उसमें लिखा था गली गली में, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में अपना ग्राम पंचायत शाली के अंतर्गत जो गली कोने जो बचे हैं, जहाँ पे सड़क निर्माण नहीं वहाँ पे उसका प्रयास करेंगे। स्कूल का बाउंड्री वाल का भी मैंने उसमें देखा, जिक्र आपने किया है कि बाउंड्री वाल, तो ये बाउंड्री वाल हमारे स्कूल में तो पहले से बना हुआ है, किस प्रकार उसमें आप निर्माण कराएंगे? जी, स्कूल का बाउंड्री वाल उसमें मैंने लिखा है। ये ग्राम के जो स्कूल का मैदान है, जिसमें क्या है, आवारा पशु लोग जो है ना, वहाँ आकर जो खेलने वाले हैं उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है। इसलिए उसमें ये है कि उसमें अगर बाउंड्री वाल हो जाएगा। स्कूल के चारों ओर पहले से बाउंड्री? नहीं, स्कूल के चारों ओर है, स्कूल में नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल ग्राउंड जो है ना उसका बाउंड्री में बोल रहा हूँ, जिससे वहाँ के पशु वशु आ जाते हैं। तो जैसे जो भी गांव के लोग बच्चे लोग खेलते हैं तो उनको खेलने में थोड़ा दिक्कत होता है, और उसका थोड़ा सा रख रखाव, थोड़ा साफ सुथरा सौंदर्य हो जाए, तो उससे क्या है कि खेलने वालों को भी सुविधा हो। इसलिए उसको अपन बाउंड्री। छोटा सा काम है, आप चाहें तो पूर्व में करवा सकते हैं। पूर्व में कांग्रेस की सत्ता थी, आप कांग्रेस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। आपके जो विधायक है गुलाब कमरो जी, पूर्व में जो रहे हैं, काफ़ी मित्रता है आपकी और आप घनिष्ठता है, आप साथ में आवागमन भी था। तो ये जो छोटे छोटे आप जो मुद्दा हैं जो अभी ग्रामीण क्षेत्र में आप गिनवा रहे हैं, आप पूर्व में 25 साल लगातार, 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राज्य में थी, नगर पालिका में थी और पंचायत में भी थी, और आप खुद 25 साल से हैं। छोटे छोटे जो मुद्दा हैं आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या कहेंगे? जी, ठीक तो नहीं, लेकिन क्या है कि कुछ बड़े जो निर्माण कार्य थे उस पर मतलब उनका विधायक जो थे अपने पूर्व में गुलाब कमरो जी, उनको ध्यान आकर्षित हम लोग ग्रामवासी और मैं खुद मिल करके कराए, तो बड़ा बड़ा कुछ काम हो। जैसे कि यहाँ से करमगेश्वर मंदिर है, वहाँ तक सड़क नहीं था, तो वहाँ तक अभी उनके प्रयास से सड़क का निर्माण कराया गया। और गांव में कच्चा सड़क था, एक पतेरा टोला बस्ती, उसका भी उन्हीं के द्वारा स्वीकृति करा के निर्माण कराया गया। और जैसे छोटे छोटे कुछ काम थे, तो प्रतीक्षालय बड़ा, शेड निर्माण है ना, ऐसा काम हुआ है। और बाउंड्री का था, लेकिन वो नहीं हो पाया, इसलिए वो हमारे प्राथमिकता में है कि अभी अगर हम जीतेंगे तो उस काम को बाउंड्री और उसका
रख रखाव सौंदर्यीकरण करा के उसका सौंदर्यीकरण कराएंगे। आपके द्वारा जो पूर्व में काम कराया गया, मैं भी केवल सिंह से मिल के आ रहा हूँ, तो वहाँ पे जो एक छोटा सा प्रतीक्षालय आपने बनाया, तो उसके जस्ट बाजू में जो सूचना पटल होता है, और सूचना पटल तो मैं बोलूँगा ग्राम पंचायत साली का हर एक सूचना पटल आप उठा के देख लीजिए। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, जितने भी सूचना पटल है, जो विकास कार्य हुए हैं, कितने हुए हैं, किस मद से हुए, कितनी राशि है, क्या लागत है, कब कार्य शुरू हुआ और कब कार्य पूर्ण हुआ, टोटल जो सूचना पटल में लिखा होता है उसको रंग रोगन करके या तो सरपंच या सचिव दोनों के मिली भगत से उसमें सिर्फ क्रमभोगा मार्ग लिखा, ऐसा लिखा गया है। इसके पीछे का जो वजह है, ये आप लोग या तो कार्य की गुणवत्ता विहीन को छुपाना चाह रहे हैं या फिर अपनी कमजोरी को ना दिखाने के लिए ऐसा किए हैं, क्या लग रहा है? ये तो मैं देखा नहीं हूँ कहाँ पर की बात कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत साली में जितने भी कार्य हुए हैं, हर एक बोर्ड बनाया गया था, कुछ असामयिक तत्व लोग रहते हैं जो गाँव में, उसे गिरा देते हैं, जिस कारण से बोर्ड अभी दिख नहीं रहे हैं। जितने भी रोड बने हैं, ऐसा चाहे आप क्रमभोगा की बात करो, हाल ही में आप जो प्रतीक्षालय वहाँ पे बना है, हाल ही में बने हैं, कुछ एक माह हुआ, उसके बाद भी बोर्ड गिरने से पहले उसमें क्रमभोगा मार्ग, ये तो आप लोग अपनी गुणवत्ता छुपाना चाह रहे हैं। क्रमभोगा मार्ग इसलिए लिए, क्रमभोगा जाने को रास्ता है तो उसमें वो एरो का निशान लगा के कि ये रास्ता इधर जाएगा, इसलिए उसके दीवार में उसको एरो बना दिया गया है, बाकी ऐसा उसमें कुछ नहीं। जनताओं के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, किस प्रकार का आपको जन समर्थन मिल रहा है, जनसंपर्क में क्या लग रहा है, क्या माहौल अच्छा है। लगातार मैं जनताओं का ही काम किया हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया हूँ, सबका छोटा बड़ा दुख सुख सभी प्रकार के काम को मैं अच्छे तरह से करने का प्रयास किया हूँ, और कहीं मान लो थोड़ा मोड़ा गलती हुआ भी है तो उसके लिए लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ, और अभी भी मानता हूँ अगर हुआ होगा किसी से गलत तो। क्या लग रहा है, पूरी तैयारी है फिर? अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जनता मुझे जिताएंगे, वोट करें, उम्मीद है पूर्ण। तो चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत साली के जो सरपंच प्रत्याशी हैं अमर सिंह जी। देखते हैं जो इनके घोषणा पत्र में जो जो वादे के लिए दावे किए हैं और जो 25 सालों में कार्य कराए हैं, तो जनता जो कल यहाँ पे मतदान होना है, क्या इनके झोली में वापस जनता लोग जो है इन पर विश्वास जताकर पूर्व की भांति पुनः इनको सरपंच बनाते हैं, या फिर इस बार किसी नए चेहरे को मौका देते हैं। फिलहाल इतना ही। तो अभी हम आपको ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रत्याशी है केवल सिंह मरकाम और अमर सिंह श्याम, दो लोगों से आपको रूबरा कराएं। अब आपको दिखा देते हैं जो ग्राम पंचायत साली का विकास कार्य है। पहले तो सर्वप्रथम ये मेरे पीछे में आप एक छोटा सा घर की तरह एक दिख रहे हो, आपको मकान दिख रहा है, और आपको मैं बता दूं कि कोई घर नहीं है, ये हमारे ग्राम पंचायत साली का जो बहुत ही पुराना मंदिर है, शिव मंदिर, ये शिव मंदिर है। अब आप देख लीजिए कि किसी भी मंदिर का जो आकार हो गया किस प्रकार होता है, मैं दिखा दूं कि सर्वप्रथम तो ये मंदिर में आए दिन ताला लटका होता है, और ताला लटका है और ये घर की तरह देख बना हुआ है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर नहीं, किसी की पर्सनल जागीर है। ये मंदिर नहीं है, ये किसी का घर है। अपने घर में एक छोटा सा प्रतिमा रखे हैं, शिवलिंग रखे हैं, उसके बाद में यहाँ पे जब मन होता है तब आते हैं, पूजा करते हैं, फिर इसी प्रकार ये मंदिर बंद रहता है और ये ताला लगा है। दूसरी बात हम करें तो मंदिर में गुंबज होता है, जो मंदिर का जो गुंबज है, मंदिर का गुंबज नहीं है। अब आप ऐसा एहसास कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये मंदिर पूर्ण रूप से सही बना है या फिर नहीं। तीसरी चीज हम स्ट्रीट लाइट की बात करेंगे, और अभी हम आपको बता दें कि दिन का 2:30 से 3 का समय हो चुका है, स्ट्रीट लाइट जल रही है। और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है ना, अक्सर आपको सिर्फ रात में ही बुझा हुआ दिखेगा, दिन में तो बढ़िया प्रॉपर जलेगा, और रात में यहाँ पे जलता नहीं है। जब यहाँ पे कुछ किसी प्रकार का कार्यक्रम होता है, जैसे यहाँ के जो युवाओं लोग के द्वारा मंदिर के जस्ट बाजू पे गणेश जी की प्रतिमा रखा जाता है, तो यहाँ पे उस समय लाइट जलती नहीं है। और मंदिर का तो आप देख के समझ में आ ही जा रहा होगा। हमारे नीचे में दिखा दें आपको, ये जो रोड का काम है, ये रोड देखिए 6 महीना साल भर में यहाँ के रोड निकल जा रहे हैं।
तो इस प्रकार के यहाँ पे विकास कार्य होते रहते हैं। और भी किस प्रकार हैं, हमारे बगल में 2 आंगनबाड़ी आपको दिख रहे होंगे। आंगनबाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे को लगता है कि आज कुछ कई साल हो गए, 3 से 4 साल में कार्यकर्ता नियुक्त नहीं हो पाई। ये है ग्राम पंचायत साली का विकास कार्य। नज़दीक में ही ग्राम पंचायत साली के जो सचिव है गौरी शंकर शर्मा, उनका भी यहाँ पे मकान है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि घर के सामने में मंदिर का निर्माण, क्या ये सही है? किस प्रकार इशारा कर रही है ये पूरा जो है ग्राम पंचायत साली का अस्तित्व को यहाँ के लोग जो हैं भ्रष्ट कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के भेंट में ग्राम पंचायत साली का माहौल और यहाँ के लोगों के द्वारा किस प्रकार अपने ग्राम पंचायत साली में भ्रष्टाचार एकदम खुलेआम किया जा रहा है, धड़ल्ले के साथ क्या क्या किया जा रहा है। साथ में बाहर की आप बात छोड़ दीजिए, मंदिर में किस प्रकार घोटाला कर रहे हैं, आप वीडियो में तस्वीर के माध्यम से देख के समझ सकते हैं। कैमरामैन नरेश के साथ में शिवा मिश्रा, ग्राम पंचायत साली, मनेंद्रगढ़।